तुम हर किसी का ख्याल रखते हो, हर किसी की बात सुनते हो, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हो, लेकिन जब बारी अपनी आती है तुम खुद को सबसे नीचे रख देते हो। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि तुमने खुद से प्यार करना सीखा ही नहीं। तुम्हें लगता है खुद के बारे में सोचना गलत है, तुम्हें लगता है खुद को पहले रखना सेल्फिश होना है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि तुमने अपनी वैल्यू दूसरों के हाथ में दे दी है। जब कोई तारीफ करता है तुम खुश हो जाते हो, जब कोई इग्नोर करता है तुम टूट जाते हो। मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, ये किसी और के मूड पर, किसी और की राय पर डिपेंड करती है। और जब तक ऐसा रहेगा तुम कभी शांति से नहीं पाओगे। एक पल रुको और सोचो, अगर आज तुम्हारे पास किसी की तारीफ ना हो, किसी का साथ ना हो, फिर भी क्या तुम खुद को ठीक महसूस कर पाओगे? अगर जवाब ना है तो समझ लो तुम्हारा रिश्ता खुद से टूटा हुआ है, और यही टूटा हुआ रिश्ता तुम्हारी हर तकलीफ की जड़ है। तुम बाहर प्यार ढूंढते रहते हो जबकि असली प्यार अंदर से शुरू होता है। तुम बाहर वैलिडेशन ढूंढते हो जबकि असली वैलिडेशन तुम खुद अपने आप को दे सकते हो। सोचो कितनी बार तुमने अपनी फीलिंग्स को दबाया है सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। कितनी बार तुमने हाँ बोला जबकि दिल से तुम ना कहना चाहते थे। हर बार जब तुम ऐसा करते हो तुम खुद को थोड़ा और खो देते हो, और एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम इतने सालों से सबको खुश करने में लगे रहे कि खुद को भूल ही गए। तुमने अपनी पहचान दूसरों की उम्मीदों में ढाल दी, तुमने अपनी आवाज दबाकर दूसरों की मर्जी को अपनी मर्जी मान लिया। और अब जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो पहचान नहीं पाते कि असली तुम कौन हो। यह सफर आज से शुरू होता है, खुद को समझने का, खुद को अपनाने का, खुद से दोबारा जुड़ने का सफर। अब जरा गौर से सोचो, तुम दिन भर खुद से कैसे बात करते हो। कोई गलती हो जाए तो तुम खुद को कोसना शुरू कर देते हो, कोई काम अधूरा रह जाए तो तुम खुद को नाकाबिल समझने लगते हो। जो शब्द तुम कभी अपने किसी दोस्त को नहीं बोलोगे वही शब्द तुम रोज खुद को बोलते हो। जरा सोचो, अगर कोई दूसरा इंसान तुमसे वैसे ही बात करे जैसे तुम खुद से करते हो तो क्या तुम उसके साथ रहना पसंद करोगे? शायद नहीं। फिर खुद के साथ क्यों इतनी सख्ती? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आवाज तुम्हारे अंदर बैठी है जो हर वक्त तुम्हें नीचा दिखाती है, हर मौके पर तुम्हारी कमियां गिनाती है, हर सफलता को भी शक की नजर से देखती है। ये आवाज एक दिन में नहीं बनी, ये सालों की उन बातों से बनी है जो तुमने दूसरों से सुनी और मान ली। किसी ने कहा तुम कमजोर हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम काफी नहीं हो, तुमने वो भी मान लिया। और अब वही बातें तुम्हारी अपनी सोच बन गई हैं। लेकिन सच ये है कि जो बात किसी और ने कही वो सच नहीं होती, बस एक राय होती है, और राय बदली जा सकती है। आज से खुद से बात करने का तरीका बदलना शुरू करो। जब गलती हो तो खुद को दोष देने की बजाय पूछो कि इससे क्या सीखा जा सकता है। जब कोई काम अधूरा रह जाए तो खुद को नाकाबिल कहने की बजाय याद रखो कि हर कोशिश एक कदम आगे है। यह बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन हर बार जब तुम खुद से नरमी से बात करोगे तुम अपने अंदर की उस पुरानी टूटी हुई आवाज को थोड़ा और कमजोर करते जाओगे। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी असली ताकत परफेक्ट बनने में नहीं, बल्कि खुद को वैसे ही स्वीकार करने में है जैसे तुम हो, खामियों के साथ, गलतियों के साथ, अधूरेपन के साथ। और जिस दिन तुमने खुद को इस तरह देखना शुरू कर दिया उस दिन तुम्हारे अंदर की वह सख्त आवाज खुद ही शांत होने लगेगी। अब एक और आदत पर बात करते हैं जो तुम्हें अंदर से खोखला करती जा रही है। तुम अपनी वैल्यू दूसरों की नजर से नापते हो। किसी ने तारीफ कर दी तो तुम्हें लगता है आज दिन अच्छा गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें लगता है शायद तुम में कुछ कमी है। जरा सोचो ये कितना खतरनाक है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी पहचान, सब कुछ किसी और के मूड और राय पर टिका हुआ है। और लोग बदलते रहते हैं, आज जो तारीफ करेगा कल शायद वही नजरअंदाज कर दे। अगर तुमने अपनी वैल्यू उनके हाथ में दे दी तो तुम्हारी शांति कभी स्थिर नहीं रहेगी। अब एक गहरी बात समझो, तुम्हारी वैल्यू किसी की राय से तय नहीं होती। तुम वैल्यूएबल हो क्योंकि तुम हो, ना कि इसलिए क्योंकि कोई तुम्हें एक्सेप्ट करता है। सोचो, अगर आज तुम्हारे पास किसी की तारीफ ना हो, कोई अप्रूवल ना हो, तो क्या तुम बेकार हो जाओगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारी पहचान इन सब चीजों से ऊपर है। लेकिन तुमने अपनी पहचान को नतीजों से, लोगों की राय से जोड़ दिया है, और जब भी वह नहीं मिलता तुम खुद को कम आंकने लगते हो। यही पैटर्न तुम्हें बार बार तोड़ता है। आज से ये सोचना बंद करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके बजाय खुद से पूछो कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। ये छोटा सा बदलाव तुम्हारी पूरी सोच की दिशा बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी वैल्यू का स्रोत बाहर से हटकर अंदर आ जाएगा उस दिन तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहेगी। तुम फिर किसी के सामने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम बस अपने असली रूप में जीने लगोगे, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी डर के। और यही असली आजादी है जहां तुम्हारी शांति किसी और की मंजूरी की मोहताज नहीं रहती। अब एक ऐसी सच्चाई समझते हैं जो ज्यादातर लोग मानने से डरते हैं। तुम्हें दूसरे लोग उतना हर्ट नहीं करते जितना तुम्हारी अपनी उम्मीदें करती हैं। तुम उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हें समझेंगे, तुम उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हारी कदर करेंगे, तुम उम्मीद करते हो कि कोई तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। लेकिन असलियत यह है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है। हर किसी के अपने संघर्ष हैं, अपनी सोच है। जब वह तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तब तुम टूट जाते हो।
लेकिन गलती उनकी नहीं, उम्मीद की है जो तुमने खुद बनाई थी। जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी ज्यादा निराशा। ये एक सीधा सा गणित है। खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी उम्मीदों को समझना और उन्हें संभालना सीखना। जब तुम खुद से भरे होते हो तो दूसरों से कम उम्मीद रखते हो, और जब उम्मीद कम होती है तो तुम ज्यादा शांत रहते हो। एक और बात समझो, तुम अक्सर अपनी भावनाओं को दबा देते हो। मजबूत दिखने की कोशिश में तुम रोना टाल देते हो, दर्द को नजरअंदाज कर देते हो। लेकिन जो भावना तुम महसूस नहीं करते वह अंदर जमा होती रहती है और फिर बेचैनी बनकर, गुस्सा बनकर बाहर निकलती है। खुद से प्यार करने का मतलब ये भी है कि तुम खुद को महसूस करने दो। अगर दुख है तो उसे स्वीकार करो, अगर दर्द है तो उसे भागने के बजाय सामने से देखो। असली सुकून वहीं से शुरू होता है जहां तुम सच्चाई का सामना करते हो, उससे बचते नहीं। और जब तुम अपनी भावनाओं को दबाना बंद कर देते हो तब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का वह बोझ हल्का होने लगता है जिसे तुम सालों से ढो रहे थे। तुम्हें एहसास होता है कि कमजोरी दिखाना कोई हार नहीं, बल्कि खुद के साथ ईमानदार होने की सबसे बड़ी हिम्मत है। यह हिम्मत ही धीरे धीरे तुम्हें अंदर से मजबूत और स्थिर बनाती है। अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो तुम्हें अंदर से थकाती जा रही है, और वो है हर किसी को खुश रखने की कोशिश। तुम ना नहीं बोल पाते। कोई कुछ मांगे, तुम्हारा मन ना हो, फिर भी तुम हाँ बोल देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने मना किया तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे या तुम्हें बुरा समझेंगे। लेकिन सोचो, जो रिश्ता सिर्फ तुम्हारी हाँ पर टिका है, क्या वो सच में मजबूत है? जो लोग तुम्हारी बाउंड्री से दूर हो जाते हैं, सच तो यह है कि वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। और जो सच में तुम्हारी कदर करते हैं वो तुम्हारी ना को भी समझेंगे, उसका सम्मान करेंगे। एक सीधा सा नियम याद रखो, किसी भी बात पर हाँ बोलने से पहले खुद से एक बार जरूर पूछो, क्या मैं ये सच में करना चाहता हूँ? अगर जवाब ना है तो ना बोलना सीखो। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, थोड़ा असहज भी, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को खोना बंद कर दोगे। ये भी समझो कि बाउंड्री बनाना कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो इंसान अपनी सीमाएं तय करता है वो सिर्फ खुद को टूटने से बचा रहा होता है। ये दोनों बातें अलग हैं, और यही फर्क समझना तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। जिस दिन तुम अपनी सीमाएं साफ तय करने लगोगे उस दिन तुम्हारे रिश्तों में सच्चाई आनी शुरू हो जाएगी। एक और सच समझो, तुम किसी खाली बर्तन से किसी और को पानी नहीं दे सकते। अगर तुम खुद अंदर से थके और खाली हो तो तुम किसी को सच में खुश नहीं कर सकते। इसलिए पहले खुद को भरना जरूरी है, खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। ये विलासिता नहीं बल्कि जरूरत है। और जब तुम खुद को भरने लगते हो तभी तुम बाकियों को भी सच्चे मन से कुछ दे पाते हो, बिना खुद को खोए। अब बात करते हैं तुम्हारे अतीत की, उन पुरानी बातों की जिन्हें तुम आज भी पढ़कर बैठे हो। पुरानी गलतियां, पुराना पछतावा, पुराना अपराध बोध, और इन सब की वजह से तुम बार बार खुद को सजा देते रहते हो। लेकिन सच यह है कि जो बीत गया वो बदला नहीं जा सकता। तुम्हारा अतीत नहीं बदल सकता, मगर तुम्हारा वर्तमान बदल सकता है। अगर तुम हर दिन खुद को उन्हीं पुरानी बातों के लिए दोष देते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज एक फैसला लो, मैं खुद को माफ करता हूँ, क्योंकि जो भी उस वक्त हुआ तुमने वही किया जो उस समय तुम्हें सही लगा, उस पल की समझ के साथ। यही स्वीकृति तुम्हें अंदर से आजाद कर देती है। एक और गहरी बात समझो, तुम अक्सर खुद को अपने अतीत से परिभाषित करते हो। तुम सोचते हो, मैं पहले असफल हुआ था, मुझसे गलती हुई थी, लोगों ने मुझे ठुकराया था, और फिर तुम उसी पुरानी पहचान को लेकर आज जीते हो। लेकिन तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो तुम आज बनने का फैसला करते हो। हर सुबह खुद से ये कहो, मैं बदल सकता हूँ, मैं अपने पुराने रूप से बेहतर बन सकता हूँ। धीरे धीरे ये सोच तुम्हारी पहचान बदलने लगती है, और जैसे ही पहचान बदलती है तुम्हारे फैसले, तुम्हारे कदम सब बदलने लगते हैं। यही असली बदलाव की शुरुआत है। अतीत को छोड़कर आज में जीना। और जिस दिन तुमने अपने पुराने घावों को पकड़े रह छोड़ दिया, उस दिन से तुम्हारे कंधों का वह अदृश्य बोझ अपने आप हल्का होने लगेगा। तुम पीछे मुड़कर देखोगे नहीं, बल्कि सामने की राह पर चलोगे, हल्का महसूस करते हुए, आजाद महसूस करते हुए। क्योंकि माफी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ने की इजाजत देने का सबसे बड़ा तरीका है। अब एक और आदत पर बात करते हैं जो तुम्हें अंदर से खोखला करती है। वो है खुद की तुलना दूसरों से करना। कभी लुक्स को लेकर, कभी सफलता को लेकर, कभी जिंदगी के हालात को लेकर तुम खुद को दूसरों के सामने छोटा महसूस करने लगते हो। लेकिन सोचो, तुलना करके तुम कभी पूरा महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे मिल ही जाएगा। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जब तुम खुद को स्वीकार करना सीख जाते हो तभी तुम्हारे अंदर सचमुच शांति आती है, क्योंकि अब तुम खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ खड़े होते हो। एक गहरी बात समझो, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें असली बनने की जरूरत है। तुम्हारी खामियां भी तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारी गलतियां भी तुम्हारा हिस्सा है, और जब तक तुम इन्हें स्वीकार नहीं करोगे तुम खुद के साथ चैन से नहीं रह पाओगे। जरा सोचो, अगर तुम खुद को वैसे ही अपना लो जैसे तुम हो तो क्या होगा? तुम्हारा दबाव कम हो जाएगा, तुम्हारा डर कम हो जाएगा, तुम्हारी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, क्योंकि अब तुम खुद को साबित नहीं कर रहे, तुम बस खुद को जी रहे हो।
यही फर्क है जज करने और स्वीकार करने में, और यही फर्क तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जब तुम इस सोच को अपना लेते हो तो हर सुबह उठकर खुद को बेहतर दिखाने की जरूरत नहीं रहती, बस खुद जैसे हो वैसे जीने की आज़ादी मिल जाती है। और यही आज़ादी असली सुकून का रास्ता खोलती है। तुम फिर किसी और की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को कम नहीं आंकते, बल्कि अपने सफर की अपनी रफ्तार को अपनाना सीख जाते हो। और यही स्वीकृति तुम्हें बाहर की भीड़ से हटाकर खुद के करीब वापस ले आती है। अब एक ऐसी सच्चाई पर बात करते हैं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम प्यार इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम खुद को प्यार नहीं देते। तुम हमेशा वैलिडेशन बाहर ढूंढते हो, किसी के शब्दों में, किसी के ध्यान में, किसी की मंजूरी में। लेकिन ये सब अस्थायी है, आज है तो कल नहीं भी हो सकता। और जब वह नहीं मिलता तुम टूट जाते हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में थी। लेकिन जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे यह निर्भरता खत्म होने लगती है। अब तुम किसी के आने से खुश होते हो, लेकिन उसके जाने से टूटते नहीं। यही असली मजबूती है। एक छोटी सी आदत डालो, हर रात खुद से पूछो, आज मैंने अपने लिए क्या किया, ना दूसरों के लिए, ना दुनिया दिखाने के लिए, बस खुद के लिए। ये छोटा सा सवाल धीरे धीरे तुम्हें खुद से फिर से जोड़ता है। एक और गहरी बात समझो, तुम्हें हर बार मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब तुम टूटते हो तभी तुम खुद को गहराई से समझते हो। तुम्हें पता चलता है क्या तुम्हें दर्द देता है और क्या तुम्हें असल में चाहिए। असली उपचार वहीं से शुरू हो रहा है जहां तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हो, ना कि उससे भागते हो। और जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह बिना शर्त अपना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हें बाहर की दुनिया से मंजूरी मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम अपने भीतर ही वो सुकून पालोगे जिसे तुम सालों से बाहर तलाश रहे थे। और यही तलाश का असली अंत है, क्योंकि जो चीज तुम बाहर ढूंढते रहे वह हमेशा तुम्हारे अंदर ही मौजूद थी, बस तुमने उसे देखना बंद कर दिया था। अब एक ऐसी बात समझते हैं जो तुम्हारी सोच की जड़ तक जाती है। तुम खुद से प्यार करना चाहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें लगता है कि क्या मैं इसके लायक हूँ। और यही शक तुम्हें बार बार पीछे खींचता है, क्योंकि तुमने सालों से खुद को यह सिखाया है कि तुम्हें खुद को साबित करना है, तुम्हें परफेक्ट बनना है, तभी तुम कीमती हो। लेकिन सच ये है कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं आती, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे होने मात्र से आती है। एक पल रुककर सोचो, अगर आज तुम्हारे पास पैसा ना हो, सफलता ना हो, किसी की मंजूरी ना हो, तो क्या तुम बेकार हो जाओगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारी पहचान इन सब चीजों से ऊपर है। लेकिन तुमने अपनी वैल्यू को नतीजों से, लोगों से, मंजूरी से जोड़ दिया, और हर बार जब वो नहीं मिलता तुम खुद को कम आंकने लगते हो। यही पैटर्न तुम्हें अंदर से तोड़ता है। आज से खुद से ये कहना शुरू करो, मैं पहले से ही काफी हूँ, न भविष्य में, न किसी शर्त के साथ, अभी जैसा हूँ वैसा काफी हूँ। शुरुआत में ये झूठा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन इसे स्वीकार करने लगेगा। और जैसे ही ये विश्वास अंदर बैठ जाता है, तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। अब तुम मंजूरी के पीछे नहीं भागते, अब तुम खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, अब तुम बस खुद बनकर जीते हो। और यही सबसे आकर्षक बात है, क्योंकि जो इंसान खुद से सहज होता है उसे किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। ये सहजता ही धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वह गहरा भरोसा भर देती है जो पहले तुम बाहर की चीजों से मिलते थे। अब एक आखिरी और सबसे गहरी बात समझते हैं, तुम्हें परफेक्ट जिंदगी नहीं चाहिए, तुम्हें शांत मन चाहिए। क्योंकि अगर मन शांत है तो अधूरी जिंदगी भी खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर मन बेचैन है तो सबसे परफेक्ट जिंदगी भी खाली लगती है। इसलिए खुद से प्यार करने का असली मकसद क्या है? वो है शांति, अंदर की वो शांति जहां तुम खुद के साथ सहज हो, खुद के साथ सुरक्षित महसूस करते हो, और यही तुम्हें अटूट बनाता है। धीरे धीरे तुम उस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां तुम किसी के आने से खुश होते हो, लेकिन किसी के जाने से टूटते नहीं। और यही असली ताकत है। लेकिन याद रखो, खुद से प्यार करना कोई एक बार की भावना नहीं है, यह एक रोज का फैसला है। तुम रोज चुनते हो खुद को सम्मान देना या नजरअंदाज करना, खुद को सहारा देना या आलोचना करना, खुद को स्वीकार करना या तुलना करना। और यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पहचान बना देते हैं। अगर ये बातें तुम्हें सिर्फ अच्छी लगी तो ये यहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर ये बातें तुम्हारे अंदर तक पहुंची हैं तो आज से छोटा शुरू करो, लेकिन सच में शुरू करो। आज खुद से नरमी से बात करो, आज खुद को जज मत करो, आज खुद के लिए कुछ करो, बस इतना। और यहीं से तुम्हारा रिश्ता खुद से बदलना शुरू होगा। और उस दिन के बाद तुम्हें खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद अपने लिए काफी हो। ये सफर धीमा हो सकता है, कुछ दिन मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन हर छोटा कदम तुम्हें असली आज़ादी के करीब ले जाता है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि तुम वो इंसान बन चुके हो जो कभी सिर्फ एक ख्वाब था। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी अपनी ज़िंदगी जैसा लगा तो इसे यहीं मत छोड़ो, इसे लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये एक वादा है खुद से कि अब तुम खुद को नज़रअंदाज नहीं करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ असली बदलाव की सोच दी जाती है, वो सोच जो तुम्हें दूसरों से नहीं खुद से जोड़ती है। और कमेंट में लिखो कि आज के बाद तुम खुद के लिए क्या बदलने वाले हो। छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन जब तुम लिखते हो
तुम खुद से एक वादा करते हो और वही वादा तुम्हारी नई शुरुआत बनता है। कई बार हमें लगता है कि बड़ा बदलाव किसी बड़े फैसले से आता है, लेकिन सच ये है कि बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे और ईमानदार कदम से शुरू होता है। शायद वो कदम आज रात खुद से नरमी से बात करना हो, शायद वो कदम किसी पुरानी गलती को माफ करना हो, शायद वो कदम बस 5 मिनट खुद के साथ बिना फोन के बैठना हो। जो भी हो उसे आज ही शुरू करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज होता है। और आज ही वो दिन है जब तुम खुद के साथ अपना रिश्ता दोबारा बनाना शुरू कर सकते हो। बाकी सब बाद में देखा जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हारा साथ सबसे पहले जरूरी है, बाकी सब दूसरे नंबर पर आता है। जब तुम खुद को पहले रखते हो तभी तुम सबसे बेहतर तरीके से दूसरों के लिए भी मौजूद रह पाते हो, बिना खुद को खोए। यही संतुलन असली परिपक्वता है, और यही संतुलन तुम्हें एक शांत और स्थिर जिंदगी की तरफ ले जाता है। और ये शुरुआत आज इस पल से हो सकती है, बस एक छोटे फैसले के साथ कि आज से तुम खुद को नजरअंदाज नहीं करोगे। अगर तुम सच में चाहते हो कि यह सब सिर्फ सुनकर खत्म ना हो जाए, तो इसे अपनी जिंदगी में उतारना जरूरी है। किताब हो या यह वीडियो, बात सुनना काफी नहीं है, बात अपनाना जरूरी है। इसे जल्दी जल्दी मत भूल जाना, इसे ऐसे याद रखना जैसे तुम अपने अंदर की आवाज सुन रहे हो। हर बात तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएगी, हर विचार तुम्हें तुम्हारे करीब लाएगा, लेकिन उसे ऐसे मत लेना जैसे बस एक जानकारी है। उसे ऐसे अपनाना जैसे तुम खुद को खोना नहीं, खुद को पाना चाहते हो। क्योंकि मुफ्त की सलाह प्रेरित करती है, लेकिन खुद पर किया गया निवेश असली बदलाव लाता है। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद को सच में प्यार करना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी सही दिशा में चलना शुरू कर देगी। उस दिन तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होगी खुश रहने के लिए, क्योंकि तुम खुद अपने लिए काफी हो। ये सफर आसान नहीं होगा। कुछ दिन तुम फिर से पुरानी आदतों की तरफ लौटोगे, कुछ दिन तुम फिर खुद को कम आंकने लगोगे, लेकिन हर बार जब तुम गिरो, बस याद रखना कि उठना भी तुम्हारे ही हाथ में है। ये कोई मंजिल नहीं, एक सफर है, और ये सफर आज से शुरू होता है, तुम्हारे और तुम्हारे बीच के इस नए रिश्ते के साथ। एक ऐसा रिश्ता जो कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि ये किसी शर्त पर नहीं, सिर्फ स्वीकृति और प्यार पर टिका होगा। और जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है, तो बाहर की दुनिया चाहे कैसी भी हो, तुम्हारे अंदर की शांति कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो शांति अब किसी हालात पर नहीं, तुम्हारे खुद के साथ बने रिश्ते पर टिकी होती है। और यही रिश्ता जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है।